अचानक से जेपी नड्डा क्यों आए थे बिहार, ये सवाल कोई भी बता नहीं रहा है, लेकिन इस सवाल के पीछे छिपी है बहुत बड़ी राजनीति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार में राजनीति उफान पर है। 4 सीटों के उपचुनाव में ये दिखने लगा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में एकजुटता किसमें ज़्यादा है। कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में 2025 के चुनाव से पहले एक बार फिर से माहौल बदला हुआ लग रहा है। दावे बहुत हो रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, एनडीए के घटक दल एक साथ हैं और वो चारों सीट पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहानी कुछ और कह रही है, और इस कहानी में एक और सवाल जुड़ता जा रहा है, और वो सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निश्चिंत है। भारतीय जनता पार्टी के निश्चिंत होने और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देश में 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इस चुनावी माहौल में एक नारा खूब चल रहा है और जिसे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भाजपा ने नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, और ये नारा बिहार से भी शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि इसको लेकर के गिरिराज सिंह ने एक यात्रा की थी और उस यात्रा के बाद नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के द्वारा बुलाया जाना, बार बार उन्हें निमंत्रण देना, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो कहानी जरूर है। इस बीच बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है और ये पोस्टर बहुत सारी बातें कह रहा है। इस पोस्टर की बात हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह के स्थितियां पैदा हुई हैं और जिस तरह से जेपी नड्डा बिहार आए, 1 महीने के अंदर में 3 बार वो बिहार आए, और उसके साथ साथ एक और बड़ी बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन के अंदर में 2 बार बिहार पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ झारखंड के चुनाव के लिए भी वो बिहार में लैंड करते हैं और तब या बिहार से जाते हैं झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए। ये सभी बातें आपको नज़र आई होंगी। और इसी बीच में आपने देखा होगा कि जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री आवास पर गए, जो नए आवास उनको आवंटित किया गया, जिस आवास में पहले तेजस्वी यादव रहा करते थे, तो एक मामला सामने आया था टोंटी चोर की। कहा गया था कि तेजस्वी यादव टोंटी चोर हैं। इसके अलावा इस बात को लेकर के भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो ले लिए हैं। लेकिन अचानक से एक बयान आता है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भवन निर्माण मंत्री जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड से ही हैं। उन्होंने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी से साफ इनकार कर दिया, यानी उन्होंने क्लीन चिट दिया तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव और लालू यादव का ये पोस्टर कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के बाद कहीं ना कहीं एक संदेश लालू प्रसाद के तरफ से और उनकी टीम के तरफ से दिया गया है नीतीश कुमार को। उस पोस्टर में तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर बनी हुई है। तेजस्वी यादव के हाथ में नल था, वहीं लालू यादव को चारा खाते हुए दिखाया गया था। इस पोस्टर पर भी खूब जम करके बवाल हुआ था। लेकिन इन सब के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिस तरह का पोस्टर लगा हुआ है राजद ऑफिस के सामने, उसमें लिखा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़े के बाद जीते के बाद 2025 में नियुक्ति मौन तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहानी कुछ और है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सब कुछ किस तरह से आगे सामने नज़र आता है और इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि पोस्टर वार शुरू होने का मतलब यही है कि चुनाव अब 2025 का बहुत नज़दीक आने वाला है, और इस चुनाव ने बहुत सारी चीज़ों को जन्म देना शुरू कर दिया है। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और इसमें नीतीश कुमार को लेकर के सभी जो कयास हैं वो सभी एंगल नीतीश कुमार पर ही आकर के टिक जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर लालू यादव की बात हो। लालू यादव ने तो संदेश दे दिया है, अब देखना होगा नीतीश कुमार क्या करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को क्लीन चिट दे करके ये संदेश जरूर दे दिया है कि वो अभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हैं। समाजवाद की बात की जाए तो देश भर में नीतीश कुमार को समाजवादी नेता मानते हुए उन्हें इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेचैनी और चिंता का कारण जरूर है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी रहा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।